फिल्म सिटी की घोषणा के बाद वर्चुअली एक बार आप सबके साथ लगभग मैंने संवाद किया है, लेकिन आज मुझे यहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक कार्यक्रम में आना था। उस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद मैंने जरूरी समझा कि एक संवाद आप सबके साथ में मैं करूं, और इसीलिए मैं आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं आपके बीच में। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहां पर उपस्थित हुए हैं। कोरोना से देश भी दुनिया भी जूझ रही है, तो स्वाभाविक रूप से फिल्म जगत भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन हर समय एक जैसी स्थिति नहीं होती। भारत ने कोरोना के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ाई को लड़ा है, और उत्तर प्रदेश जो देश में आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आबादी सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। 24 करोड़ की आबादी वहां निवास करती है। 24 करोड़ की आबादी में कोरोना की पॉजिटिविटी देश के अंदर अगर हम देखेंगे तो न्यूनतम है। हम लोगों ने कोरोना को भी बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया। होने वाली मौत को भी पूरी तरह नियंत्रित करके रखा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया, और प्रतिदिन उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में भी इन सब के बावजूद 1.5 लाख से लेके पौने यानी 2 लाख तक के टेस्ट प्रतिदिन वहां के नागरिकों का करवा करके हर एक नागरिक को सुरक्षित करने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन भी नहीं लगाया है दोबारा, न कर्फ्यू लगाया है और न लगाने का ही कोई विचार है। हमने कहा सारी एक्टिविटीज को प्रारंभ करो, सतर्कता और सावधानी हर एक स्तर पर लगाएंगे। हमने हर चौराहे पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम लगाया है। पब्लिक को अवेयर करते हैं लोग, लगातार मास्क लगा करके चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं कोई बात होती है तो आप नजदीक के केंद्र में जाकर के निःशुल्क टेस्ट अपना करा लें। वहां टेस्ट भी फ्री है, उपचार भी फ्री है, हर प्रकार की सुविधा फ्री है। ये सारे कार्यक्रम आप कराइए, लेकिन अपनी अन्य सामान्य गतिविधियों को बाधित मत होने दो, क्योंकि हमारे लिए जान भी है और जहान भी है। हमें दोनों को साथ लेकर के चलना है। तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक गतिविधियां कहीं बाधित न हो, इस दृष्टि से भी ये कार्यक्रम वहां पे प्रारंभ हुए हैं। और इसीलिए उत्तर भारत का पहला कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसके बॉन्ड जारी हुए हैं, और उसकी लिस्टिंग के लिए ही आज हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आए हैं। उसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो एक अवसर मुझे मिला कि आज यहां पर आकर के आप सबसे मैं संवाद बना सकूं। ये आज की आवश्यकता है। आज की नई आवश्यकता के अनुरूप, नए माहौल के अनुरूप फिल्म जगत से जुड़ी हुई चुनौतियां और फिल्म जगत से जुड़ी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार का माहौल और उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार और हम मिलकर, यानी फिल्म जगत मिलकर के एक साथ करें। ये केवल सरकारी पक्ष ही न बन जाए। मेरा यह मानना है कि इसमें आप सबकी भी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। ये सरकारी आयोजन या सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के कतई नहीं रहना चाहिए। सरकार सपोर्ट करेगी। फिल्म जगत से जुड़े हुए निर्माता, निर्देशक, एक्टर और इस फील्ड में काम करने वाले हर एक पक्ष की सहभागिता इसमें लीड करे, और सरकार उनके पीछे रह करके उन्हें सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है सफलतम कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए दे पाएंगे, देश के लिए दे पाएंगे, दुनिया के लिए दे पाएंगे। लोकेशन आपके सामने यहां पे रखा है कि देश का सबसे अच्छा लोकेशन, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां बन रहा है जेवर में, उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेशन है।
यहां से दिल्ली आप आधे घंटे में जा सकते हैं, यहां से मथुरा वृंदावन आधे घंटे में आप जा सकते हैं, यहां से आगरा 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आप आगरा पहुंच सकते हैं। आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे के तट पर स्थित ये भूभाग है, यमुना नदी के तट पर है और कृष्ण की मथुरा वृंदावन के सानिध्य में यह केंद्र आपको प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, क्योंकि इस फील्ड में न मैंने काम किया है न मेरी टीम ने काम किया है, हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां का अनुभव बता सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में कार्य आप लोगों ने किया है और हर एक के पास अपने अनुभव है, लंबा अनुभव है। क्या कुछ इसमें किया जाना चाहिए, इसके लिए आपके सुझाव, इसको किस मॉडल में हमें आगे लेके जाना चाहिए, इसमें आपकी सहभागिता उस रूप में आगे बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छी, केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। उत्तर प्रदेश असीम संभावना वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देश भी और दुनिया भी समझती है और उस पोटेंशियल को अगर आप देखेंगे तो हर एक फील्ड में आपको अवसर मिलेंगे। आप याद करिए, कुंभ का एक छोटा सा आयोजन था। कुंभ हम लोगों ने लोकलाइज कर दिया था। लोग ये मानते थे कि कुंभ का मतलब जहां लोग स्वयं आ जाएं, लोकल स्तर पर अपनी गठरी लेकर के आए, स्नान करके फिर निकल जाएं, वहां गंदगी होती थी, अव्यवस्था होती थी, दुर्व्यवस्था होती थी, भगदड़ होती थी। लेकिन कुंभ का आयोजन वैश्विक पटल पर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की कमिट छाप छोड़ सके, इसे हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। 2019 में हमें यह अवसर करने का, इस आयोजन को संपन्न करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था और आपने कुंभ के आयोजन को देखा होगा। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए। कोई गंदगी नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई भगदड़ नहीं, एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ भी आयोजित हो सकता है। यूनेस्को को इसके लिए मान्यता देने के लिए उनकी मजबूरी बनी कि कुंभ ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। अपनी धरोहर को हम किस रूप में प्रमोट करना चाहते हैं हम पर निर्भर करता है। कुंभ को अवसर प्राप्त हुआ। आपने अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम यानी दीपावली हम अयोध्या के साथ जोड़ करके देखते हैं। भगवान राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में देश दीपावली मनाता है। लेकिन जिस स्मृति में आयोजन होता था और हम घर घर में दीप जलाते हैं, उस अयोध्या में ही अंधेरा छाया हुआ था। उस अयोध्या में 4 साल पहले दीपावली का कोई आयोजन नहीं हो पाता था। जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो मैंने अधिकारीगण मेरे पास आए कि दीपावली के दिन हम आपको विश करने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं दीपावली के दिन तो मेरा वनवासी बच्चों के बीच में कार्यक्रम होता, मैं वहीं कार्यक्रम में रहता हूं।